संजू 10 साल का एक छोटा बच्चा था। उसके पापा विकास एक दुकानदार थे और उसकी माँ टीचर, और दोनों ही अपने काम में इतने व्यस्त थे कि वो संजू पर ध्यान नहीं देते थे। संजू भी स्कूल से आता और अपने कमरे में चला जाता। एक दिन की बात है, संजू स्कूल से उदास होकर घर आया तो उसकी माँ ने पूछा, अरे संजू बेटे, बड़े उदास से लग रहे हो, क्या बात है? स्कूल में किसी से झगड़ा वगड़ा हुआ है क्या? नहीं माँ, और आपको बताने से भी क्या फायदा होगा, आप तो मेरी सुनोगी नहीं, क्योंकि ना आपके पास टाइम है और ना पापा के पास, इसीलिए क्या करूँगा आपको बता के। नहीं बेटे, इधर आ, मुझे बता क्या बात है। आज मैं तेरी सारी बात सुनूंगी। माँ, कुछ दिनों से मेरे साथ अजीब अजीब सा हो रहा है। जब मैं अपने कमरे में अकेला सोता हूँ तो लगता है कोई मेरे साथ सो रहा है, और जब मैं बाथरूम में नहाने जाता हूँ तो लगता है कोई मुझे देख रहा है। संजू की ये बात सुनकर सविता हंसकर कहती है, अरे संजू बेटा, क्या मजाक है? आप रात को देर तक वीडियो गेम खेलते हो, ये उसी की वजह से है, ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ, मैं भी यही सोचता था, लेकिन आज मेरे साथ स्कूल में बहुत अजीब सी बात हुई। क्या हुआ, जरा मुझे भी तो बताओ। माँ, अभी कुछ दिनों में होली आने वाली है, तो मैं और मेरे दोस्त होली की बातें कर रहे थे कि कौन कैसी पिचकारी लेगा। तभी जैसे ही मैंने होली पर पिचकारी लेने की बात अपने दोस्तों से की तो पता नहीं क्या हुआ, मेरी आवाज इतनी डरावनी सी हो गई और मैंने अपने दोस्तों से कहा, होली पर पिचकारी नहीं, बदला चाहिए मुझे। मेरी ये बात सुनकर मेरे सभी दोस्त डरकर भाग गए। मैं ये बात कहना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल गई। अरे बेटा, हो जाता है कभी कभी, जो हम कहना चाहते हैं वो ना कहकर कुछ और मुंह से निकल जाता है। तुम आराम करो, थक गए होंगे, मैं अभी आती हूँ। संजू की माँ उसकी कोई बात नहीं सुनती और अपने काम से निकल जाती है। संजू भी मायूस होकर अपने कमरे में चला जाता है और अंदर से दरवाजा लगा लेता है और बड़बड़ाते हुए कहता है, मेरी बात का कोई यकीन क्यों नहीं करता? आखिर मैंने बदले वाली बात कही थी, लेकिन मेरी बात कोई मानने को तैयार क्यों नहीं है? तभी संजू को कमरे में किसी की आवाज सुनाई देती है। संजू, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, और जो कुछ तुमने स्कूल में कहा वो मैंने ही तुमसे बुलवाया है, क्योंकि मुझे होली पर रंग पिचकारी नहीं, किसी से बदला चाहिए। कौन है यहाँ? मैं कहता हूँ कौन है, जल्दी बोलो। लेकिन कोई संजू की बात का दोबारा जवाब नहीं देता। संजू घबराकर बाहर भागता है और तभी संजू के पापा विकास उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, अरे संजू बेटा, कहाँ भागे जा रहे हो? क्या बात है? अभी कहीं चोट लग गई तो रोगे बैठकर। संजू अपने पापा को पूरी बात बताता है, लेकिन वो भी संजू को वीडियो गेम की लत बोलकर उसे डांट देते हैं। संजू भी बेचारा डरकर फिर से अपने कमरे में चला जाता है। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। कभी सपने में संजू को वो आवाज सुनाई देती तो कभी अकेले में। कुछ दिन बीतने के बाद होली आने में एक दिन रह जाता है। तब संजू अपने पापा से कहता है, पापा, मुझे वो बड़ी वाली पिचकारी दिलाओ ना, कल होली है। क्या बेटा, आप पिचकारी लेकर क्या करोगे? अब बड़े हो गए हो आप। संजू उनसे जिद करने लगता है। तभी संजू की मम्मी विकास से कहती हैं, अब वो जिद कर रहा है तो उसे दिला क्यों नहीं लाते? आखिर उसका भी मन करता है पिचकारी लेने का। विकास भी सविता की जिद के आगे झुक जाता है और संजू को लेकर बाजार में पिचकारी लेने चला जाता है। संजू भी दुकानों पर पिचकारी देख रहा था। तभी भीड़ में संजू का उसके पापा से हाथ छूट जाता है। संजू अपने आप को अकेला देखकर घबरा जाता है और रोने लगता है। तभी एक छोटी बच्ची संजू से आकर कहती है, अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? मेरे पापा कहीं भीड़ में गुम हो गए हैं, मैं उनके साथ पिचकारी लेने आया था। मेरे मना करने पर भी तुम पिचकारी लेने क्यों आए? मैंने कहा था ना कितनी बार, मुझे पिचकारी नहीं, बदला चाहिए। कौन हो तुम? वही जिसकी आवाज आज तक तुम सुनते आए हो। कल होली का दिन है और कल तक मुझे अपना बदला लेना है किसी से। इतने में संजू के पापा आ जाते हैं और संजू से कहते हैं, अरे संजू,
तुम बैठे बैठे किससे बात कर रही हो? और जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं पिचकारी लेकर आता हूँ तो तुम वहां से चले क्यों आए? अभी मेरे साथ वही लड़की थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। वो पता नहीं क्यों बार बार मुझे पिचकारी लेने से रोक रही है। मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। ये लो पिचकारी और चलो यहाँ से। पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे साथ बाजार आ गया। ये कहकर वो संजू को लेकर चला जाता है। संजू भी अब हैरान था, आखिर क्यों वो लड़की उसे पिचकारी लेने से रोक रही थी। अगली सुबह जब होली का दिन आता है तो पूरे कॉलोनी में होली का रंग खेला जा रहा था। संजू भी अपने दोस्त संग रंग खेल रहा था। तभी एक बच्ची सफेद कपड़ों में आकर विकास से कहती है, साहब जी, मुझे एक पिचकारी दिला दो, मुझे भी रंग खेलना है। कौन हो तुम? चलो भागो यहाँ से। और मैं क्यों दिलाऊं पिचकारी तुम्हें? दिला दो ना साहब। वो छोटी लड़की विकास से जिद करने लगती है। विकास को गुस्सा आ जाता है और वो एक जोरदार धक्का उस लड़की को मार देता है, जिससे वो लड़की एक पत्थर से टकरा जाती है और बेहोश हो जाती है। ये नजारा देख संजू भाग कर आता है और पापा से कहता है, पापा ये क्या किया आपने? उसे मारा क्यों? उसके सर से खून भी बह रहा है। बेटा वो जिद पे जिद किए जा रही थी, इसीलिए मारा उसे। ऐसा ही पिछली बार एक भिखारिन की बेटी आकर तंग कर रही थी, तब मैंने उसे ऐसे ही भगा दिया था। आज फिर ये आ गई। पता नहीं क्यों लोग होली पर मेरे पीछे पड़ जाते हैं, जबकि मैं अपनी दुकान पर सबको होली पर तोहफा देता हूँ। मुझे परेशान करने घर तक आ जाते हैं। मने दो उसे, तुम जाकर होली मनाओ। तभी अचानक वो लड़की उठ खड़ी होती है और विकास की गर्दन पकड़ लेती है। उसका चेहरा खून से सना, आंखें लाल और डरावनी आवाज में कहती है, हाँ, मैं उसी भिखारिन की वो ही बेटी हूँ जिसने पिछली होली पर तुझसे भीख में एक पिचकारी मांगी थी। तूने मुझे उस दिन धक्का देकर मार दिया था और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा था कि मैं जिंदा हूँ या मर गई। तुम लोग थोड़ा सा दान देकर अपने आप को धर्मात्मा समझ लेते हो। हर त्योहार गरीबों को मनाने का भी हक है, लेकिन तुम लोग पैसे के घमंड में अपने द्वार पे आए गरीबों को मार कर भगा देते हो। तब से मेरी आत्मा तेरे बेटे के पीछे पड़ी है। आज तूने फिर से वही गलती दोहराई है जिसे तेरे बेटे ने देख लिया, ताकि वो जान सके कि तू कितना बड़ा निर्दयी है। तूने कभी अपने बेटे को प्यार नहीं दिया और ना कभी गैर के बच्चों को, इसीलिए अब तुझे सबक सीखना ही होगा। तभी संजू उस छोटी लड़की के पैर पर बैठ जाता है और कहता है, मेरे पापा जैसे भी हैं, मैं जानता हूँ उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन ये जाने अनजाने में हुआ, इसीलिए उन्हें माफ कर दो। तुम चाहो तो मेरी जान ले लो और अपने बदले को भूल जाओ। बदले से आखिर किसी का क्या ही भला हुआ है। उस लड़की को संजू की बातों पर दया आ जाती है और वो कहती है, ठीक है, लेकिन मेरी माँ आज भी भीख मांगती है। मेरी एक छोटी बहन भी है जो हर साल त्योहार पर लोगों से भीख मांगती है। मैं चाहती हूँ कि मैं तो होली पर अपनी जान से चली गई, लेकिन मेरी बहन त्योहार को मना सके, उसके लिए तुम कुछ करो। तब संजू अपने पापा के साथ उस भिखारिन के घर जाता है। खिलौने और पिचकारी उस भिखारी की बहन को तोहफे में देता है। उन खिलौनों को पाकर उस लड़की की बहन बहुत खुश होती है और संजू का शुक्रिया करती है। संजू भी उस लड़की को दोस्त बना लेता है और विकास भी अपनी गलती की माफी उस भिखारिन से मांग लेता है। इस तरह संजू ने उस भटकती आत्मा को शांति दिलाई। दोस्तों, हमें कभी भी अपने द्वार पर आए त्योहार पर किसी भी व्यक्ति को दुत्कार कर भगाना नहीं चाहिए। उनका भी त्योहार होता है, इसलिए ज्यादा ना सही थोड़ा थोड़ा उनका योगदान जरूर करना चाहिए, ताकि उनके बच्चे भी हंसी खुशी से अपना त्योहार मना सकें। जितना त्योहार आपका है उतना उनका भी है। हैप्पी होली।